आपकी टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। जो बाबर आज़म को चेंज किया गया है, बाबर आज़म और उसकी जो लॉबी है रिजवान की, वो एक्टिव थी। फिर एक मुश्किल वर्ल्ड कप इनके सामने आ रहा है और वो इस तरह हो भी रहा है। यूनाइटेड यूएसए में हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। नॉर्मली चीज़ है, जैसे ठीक है, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं डंक टपाओ वाला काम है। तो सेठी साहब बड़े नाज और नखरे से लेकर आए थे मिकी आर्थर को और उनकी टीम को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचा रही हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। कल को यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं होगा। जो यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, आज चेयरमैन कोई, कल चेयरमैन कोई। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खेल। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मायूसी का शिकार है और पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी वो भी हार गई है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई वो भी हार गई। इसकी मेन वजह क्या है जो हार पे हार? देखिए, ये एक तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी आप हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड की कंडीशन हमारे लिए हमेशा मुश्किल रही है। हम वहाँ पर हारते रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में हार जीत होती रहती थी। लेकिन इस दफ़ा हम 4-0 पे चल रहे हैं पाँच मैचों की सीरीज़ में और बड़े बुरी तरीके से, बड़े आसानी से जीते हैं मैच। न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी से मैच जीते हैं सारे ही। आप देख रहे हैं कि 200 प्लस उन्होंने स्कोर भी किए है। और जब उनको पाकिस्तान पहले खेला तो मैं 158 का टारगेट दिया, वो भी उन्होंने बड़े इजीली चेज़ किया। 3 विकेटें भी जल्दी भी चली भी गई, लेकिन उन्होंने चेज़ कर लिया और बड़े इजी चल रहे थे। उनको पैनिक नहीं थे वो बिल्कुल ही। 3 विकेटें गवा कर हुई। तो इस वक्त मेरा आपकी टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। जो बाबर आज़म को चेंज किया गया है, बाबर आज़म और उसकी जो लॉबी है रिजवान की, वो एक्टिव थी। और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जब देख लें आप, क्या कप्तानी, उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं थी। तो असल तो ये कप्तानी भी इतना असरअंदाज नहीं होती है। आपका जो पूरी टीम का क्लिक करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपके बॉलर क्लिक करें, आपके बैट्समैन क्लिक करें, आपकी टीम कम्बिनेशन बिल्कुल सेट होना चाहिए। टीम कम्बिनेशन आपने तोड़ा हुआ था। आपने ये कोशिश की है इस दफ़ा कि हम जो बैक बेंच पे लड़के बैठे हुए थे उनको लेकर आए, ताकि ये जो ग्रुपिंग बनी है सीनियर की, उनको तोड़ा जाए। तो वो जो लड़के आप लेकर आए हैं वो परफॉर्म भी नहीं कर सके। तो एक तो सीनियर को ख़तरा भी था उनसे। तो वो कम्बिनेशन टीम जेल होकर नहीं खेली है। आपकी ग्रुपिंग है, उसकी वजह से भी हार हुई है। ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड में ये चीज़ें हुई हैं। जब ख़बरें आने शुरू हुई हैं, मैंने बताया था कि आपको कि कोई 15-20 दिन से ही चल रहा था ये ज़का अशरफ की जो बातें नहीं मानी जा रही थी। तो वो काम बड़ी देर से चल रहा था, तो वो हो गया था। तो लिहाजा मेरे ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस आ भी नहीं सकती जब ग्रुपिंग होगी। ये तो एक टीम जेल होकर खेले, बड़े मुश्किल होगी आगे चल के पाकिस्तान को एक नई टीम बनाने की। जो भी आएगा उसके लिए एक मुश्किल टास्क होगा कि फिर टीम को ना इकट्ठा कर चलाया जाए। बहुत मुश्किल होगा। यकूब साहब, खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। T20 जो वर्ल्ड कप है वो करीब है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या बनेगा? हाँ, ये देख लें कि इन्होंने जो यही सीरीज़ थी इनके लिए वर्ल्ड कप से पहले, फिर उसके बाद PSL आ जाएगी। PSL का तो वो स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनल सीरीज़ का होता है। तो वो अब देखें, अब वर्ल्ड कप के लिए अब इनके पास चॉइस तो कोई नहीं। कम्बिनेशन भी जो इन्होंने खास टेस्ट किए हैं वो भी टेस्ट कर लिए हैं। मैच अब हार गए हैं। मेरे ख्याल में इनके पास इनको फिर एक मुश्किल वर्ल्ड कप इनके सामने आ रहा है और वो इस तरह हो भी रहा है। यूनाइटेड यूएसए में हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर खेले भी ज़्यादा नहीं हुए। तो गो के सभी टीमों के लिए ये चीज़ें होगी कि वो पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट में खेल रहे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास वो टीम नहीं होगी जो वर्ल्ड कप हम कह सकें ये वर्ल्ड कप जीत कर आ जाएगी। वो चीज़ नहीं होगी पाकिस्तान के। अगर होगी तो जो नया चीफ सेलेक्टर होगा उसको बहुत आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ेगा। एक नई टीम बिल्ड करने की टाइम बहुत कम है। यकूब साहब, आपको शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद की जो कप्तानी है वो कैसी लगी? नहीं, मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ख़ास नज़र नहीं आई कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने कोई बड़े डिसीजन लिए हैं, बोल्ड डिसीजन लिए हैं, या कोई ऐसे डिसीजन जिससे मैच पे कोई इम्पैक्ट हुआ है।
तो ऐसी चीज़ें कोई नज़र नहीं आई, ना कहीं पर हमने पढ़ी है ना हमने देखी है। तो नॉर्मल ही चीज़ है, जैसे ठीक है वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ वाला काम है। आ जाते हैं खेलने के लिए, प्लानिंग नहीं है, वो प्लानिंग नज़र नहीं आती है इनके अंदर, वो क्या जो होनी चाहिए या कप्तानी नज़र आनी चाहिए कि कप्तानी का जो डिसीजन था तो बड़ा यानी कि टीम को बड़ा सही पिक किया गया, सेलेक्ट किया गया, प्लेइंग 11 बड़ी अच्छी थी। तो ये तो इनके होते हैं ना, डोमेन में होता है कैप्टन के प्लेइंग 11 किसी को खिलाना है, तो उसमें वो गलतियाँ हुई हैं सारी। अब नहीं, वो मेरे ख्याल में वो चीज़ नहीं है, माइंड नहीं है वो इनका कप्तानी वाला। तो माइंड पाकिस्तान में बहुत कम लड़कों में होता है। पाकिस्तान में क्रिकेट के जो डीप नॉलेज होता है, जो कप्तान को चाहिए होता है, उसके प्लेयर हमारे पास बहुत कम है, और बड़े तजर्बे के बाद वो चीज़ें आती हैं, और वो भी उनके पास आती हैं जो क्रिकेट को समझ के खेल रहे होते हैं। याकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे ज़कात शरीफ, वो तो चले गए हैं, क्या मिकी आर्थर दोबारा आ सकते हैं? हाँ, ये देखें, वो जिनको सेठी साहब बड़े नाज और नखरे से लेकर आए थे मिकी आर्थर को और उनकी टीम को, जिसमें थोड़ी गलतियां भी थी मेरे ख्याल सेठी साहब की, कि वो डर्बी शर्बी नहीं छोड़ी, उसने ऑनलाइन उसने कोचिंग करने का बनाया, तो इन्होंने उनको इजाज़त भी दे दी। तो मेरे ख्याल में ये गलत था, ऐसे कोचिंग नहीं होती, आप टीम को साथ रहना पड़ता है, कोच साथ रहे, तो वो भी एक गलत डिसीजन था। तो जब वो अब देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही मिकी आर्थर के साथ इन्होंने मामला तय किए हैं, वो उसने छोड़ दिया है, और अब ज़कात साहब चले गए हैं। तो ज़कात साहब के जाने के बाद मुझे लगता है कि मिकी आर्थर अगर दोबारा क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करे, या अगर वही टीम दोबारा आ जाए, चेयरमैन सेठी साहब दोबारा आ जाएँ, तो मेरे ख्याल में फिर ये बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये सेठी साहब को भी करना चाहिए कि ऑनलाइन कोचिंग की हमें ज़रूरत नहीं है मिकी आर्थर की। वो टीम के साथ रह सकता है तो करे, नहीं कर सकता तो रहने दे। लेकिन वही बात है कि मिकी आर्थर भी अपनी जगह पर ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि अगर वो वहाँ पर छोड़ देता, जैसे पाकिस्तान में आए दिन चेयरमैन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कहाँ जाए? वो अगर 2 महीने बाद उसको निकाल दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो डर्बी शहर क्यों छोड़े? तो ये हमें ये सब चीज़ें देखकर ही कोई वादा करता है ना। तो इसलिए उसने मिकी आर्थर ने पिछले यही वादा किया था कि मैं ऑनलाइन करूँगा और मैं डर्बी शहर नहीं छोड़ूंगा। आज वही बात उसकी सही हुई, वो यहाँ से फिर निकाल दिया गया, जैसे उसको 2019 में निकाला गया था। तो ये चीज़ें फिर क्रिकेट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचा रही हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। कल को यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं होगा, जो यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। आज चेयरमैन कोई, कल को चेयरमैन कोई, वो अपनी टीम लाना चाहता है, फिर स्टेबिलिटी नहीं, कोई पिछली टीम को कोई कबूल नहीं करता, वो हर कोई अपना लाना चाहता है। तो ये इस तरह तबाही हो जाएगी, हो रही है और मज़ीद होगी। याकूब साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इंटरनेशनल काफ़ी इवेंट भी कवर किए हैं। ये बताएं कि जो पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है, इसका मुस्तकबिल अब क्या होगा? मुश्किल तो बहुत मुश्किल मखदूस सा नज़र आ रहा है पाकिस्तान की टीम का। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो हमने पिछले 1 साल में बोया है, ये इंटरिम कमेटियाँ बनाकर बोया है ना, उसके हमने फल काटने हैं। वो फल अब कड़वे ही आएंगे, जो हमने किया है फल कड़वे ही आएंगे। जो एक बहुत बड़ा आपको पता है मकूला है कि जब आप जो बोएंगे वो काटेंगे, तो हमने अच्छा नहीं बोया, हमने वो जहरी बोया, जहरी काटेंगे। ये चीज़ें अभी बड़ी आगे जाके आपको परेशान करेंगी। ये लड़कों को दोबारा एक पेज पर लाना, ये बहुत बड़ा काम होगा। जो एक डिफरेंसेस आ चुके हुए हैं, शान मसूद को कप्तान बनाकर बाबर आजम को आपने जो नाराज़ किया, या शहीन अफरीदी को कप्तान बनाकर, बाबर आजम की एक लॉबी थी, अब वो लॉबी चैन से तो नहीं बैठेगी। वो अगर दोबारा आएंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये कोई बड़ा क्रिकेट बोर्ड में कोई बड़े चेयरमैन, चीफ सिलेक्टर और ये जो है सबको बड़े मिलकर बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इन लड़कों में ना, इनको लड़कों जेल अप किया जाए, जेल कर दिया जाए, दोबारा से इकट्ठा किया जाए, पाकिस्तान के लिए इकट्ठा किया जाए। और मेरा ख्याल फिर कुछ नज़र आता है कि ये कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये टीम जो है ना मुश्किलों का सामना करेगी। याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो दुआई कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की में बेहतरी आए। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद याकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।